नमस्ते जी, नमस्ते जी। आवाज आ रही है ठीक सबको? जी, जी, आ रही है आवाज़ आ रही जी। एक बार गायत्री मंत्र का अर्थ सहित उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्माननीय सज्जन वृंद, व्याख्यान माला में आज का विषय है आध्यात्मिक उन्नति के सूत्र। आध्यात्मिक उन्नति क्या होती है, यह समझना चाहिए। आत्मा से संबंधित उन्नति, आत्मा की उन्नति, आत्मा की उन्नति ज्ञान से होती है। जैसे जैसे जीवात्मा का ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आत्मा की उन्नति भी होती जाती है और ज्ञान बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि जीवात्मा की योग्यता मोक्ष प्राप्त करने की हो जाती है। उसके बाद जीवात्मा मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ज्ञान बढ़ाने के लिए आत्मा के सबसे पहले जो मुख्य उपाय है वो मन को शुद्ध करना आवश्यक है, अंतःकरण को शुद्ध करना आवश्यक है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें, मन का वशीकरण करना। रात्रिकालीन जो हम मंत्र बोलते हैं, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति, इस मंत्र के भाष्य में ऋषि दयानंद जी यजुर्वेद में लिखते हैं कि चारों अंतःकरण का ग्रहण समझना चाहिए। मन हमारे को प्राप्त कर लेंगे। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। घोड़ा होता है, घोड़ा यदि घुड़सवार के नियंत्रण में है, वश में है, तो वो घुड़सवार उस घोड़े के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और यदि घोड़ा घुड़सवार के नियंत्रण में ना हो तो घुड़सवार अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार से ये हमारा मन या अंतःकरण है, ये साधन है घोड़े के समान। यदि ये हमारे नियंत्रण में है तो इस अंतःकरण के माध्यम से हम अनेक छोटे बड़े आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नतियों के सोपानों को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारा अंतःकरण या हमारा मन हमारे वश में नहीं है तो हम किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो साधक, जो आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्रगति करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले अपने मन को
वश में करने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण उपाय है। मन वश में हो गया तो फिर वो आध्यात्मिक उन्नति के छोटे बड़े सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आध्यात्मिक छोटे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घोड़े के समान मन को कैसे वश में करें। ऋषि दयानंद जी ने इस मंत्र के वेद भाष्य में भावार्थ में लिखा है कि ईश्वर की आज्ञा का सेवन और विद्वानों के संग से जो मन को शुद्ध करते हैं, वे अशुद्ध व्यवहार से हटा मन को शुभ व्यवहार में प्रवृत्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, ये बात लिखी है कि मन को जो शुद्ध करते हैं, अर्थात जिनका मन शुद्ध है, दूसरे शब्दों में कहें जिनका मन या अंतःकरण पवित्र है, जिनका मन या अंतःकरण अपने वश में है, अपने वश में कहें या शुद्ध कहें एक ही बात है। तो जिनका अंतःकरण पवित्र है, जिनका मन शुद्ध है, वो आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। और जिनका अंतःकरण और मन शुद्ध नहीं है, दूसरे शब्दों में जिनका अंतःकरण अथवा मन वश में नहीं है, अपवित्र है, वो किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। ऋषि दयानंद जी ने 2 उपाय लिखे हैं, ईश्वर की आज्ञा का सेवन और विद्वानों का संग। तो ये ईश्वर की व्यवस्था है, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, अंतःकरण या मन उसके वश में आता है। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, अंतःकरण या मन उसके वश में नहीं होता अथवा अशुद्ध होता। और दूसरी बात लिखी, विद्वानों का संग। एक होता है विद्वानों का सत्कार करना। यज धातु जिससे यज्ञ शब्द बनता है, यज धातु के 3 अर्थ बताए हैं, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु। विद्वानों की पूजा देव पूजा, देव का अर्थ विद्वान भी होता है। संगतिकरण, विद्वानों का संग करना। विद्वानों का सम्मान करना अलग चीज है, विद्वानों का संग करना अलग चीज है। हम विद्वानों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं प्रदान करते हैं, सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके अनुकूल चलते हैं, उनके निर्देशों का, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये विद्वानों का सम्मान है, ये विद्वानों की पूजा है। और इसके विपरीत यदि हम विद्वानों की सेवा नहीं करते, विद्वानों के निर्देशों का पालन नहीं करते, उनका प्रिय आचरण नहीं करते,
उनके अनुकूल नहीं चलते, तो ये विद्वानों का अपमान है। विद्वानों का संग अर्थात विद्वानों के साथ रहकर उनके जो व्यवहार है, वो कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते हैं, उनके विचार कैसे हैं। कोई उनसे मिलने आता है तो वो उनके विचार, उनकी भावनाओं का हमें बोध होता है। ये संग से लाभ होता है, विद्वानों के समीप रहना। जब बालक गुरुकुल में जाता है तो उसको आचार्य का संग मिलता है। वो दिन रात आचार्य के साथ रहता है, उठता है, बैठता है। और जब बालक घर में होता है, घर में माता-पिता का संग होता है, माता-पिता को देखता है, वो कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, क्या बोलते हैं, उनका व्यवहार कैसा है। तो माता-पिता के व्यवहार का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, ये माता-पिता का संग का प्रभाव है। और जब विद्वानों के संग रहता है तो विद्वानों का संग का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर अंतःकरण को शुद्ध करने का उपाय बताया है, विद्वानों का संग। जो विद्वान हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, योग्य हैं, यम नियम का योगाभ्यास का पालन करने वाले हैं, तो उनका संग करने से मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। इसको हम व्यवहार में किस प्रकार से घटाएंगे? पहली बात बताई, ईश्वर की आज्ञा का सेवन। कुछ बातें हम जानते हैं धर्म के विषय में, ईश्वर के विषय में, जैसे सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, भोजन में संयम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बिना भूख के नहीं खाना चाहिए, आदि आदि कुछ बातें हम व्यवहार के विषय में मोटी-मोटी धर्म के विषय में जानते हैं। कोई थोड़ा जानता है, कोई अधिक जानता है। जो विद्वान होते हैं वो बहुत अधिक जानते हैं। जब बालक गुरुकुल के अंदर जाता है तो आचार्य उसको प्रारंभ में कुछ गुरुकुल के नियम बताते हैं, कुछ व्यवहार संबंधी बातें बताते हैं कि आपको समय पर आना है, समय पर सब काम करने हैं, उसको कुछ कार्य सौंपे जाते हैं, आदि आदि कुछ निर्देश किए जाते हैं कि किसी को किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से कुछ शिकायत है तो आचार्य को बताना है, उसके साथ झगड़ा नहीं करना, आदि आदि। तो इन कुछ बातों को जिनको हम जानते हैं धर्म के विषय में, उनको ही यदि हम यथाशक्ति पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे, तो उससे हमारा जो मन है, वो वश में आएगा। इसी प्रकार से यथाशक्ति विद्वानों का संग भी करना चाहिए। कोई कार्यक्रम होता है, तो विद्वानों के साथ उठने-बैठने का हमें अवसर मिलता है, बातचीत करने का अवसर मिलता है, उनके व्यवहार को देखने, जानने का अवसर मिलता है। तो उसका भी प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर और उससे मन शुद्ध होता है। तो ये सबसे पहले आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक साधक को सबसे पहले अपने मन को वश में करना चाहिए। जितना हम मन को रोकेंगे, बुरे कार्यों से रोकेंगे, अच्छे कार्यों से नहीं। जितना हम मन को रोकेंगे, उतना मन हमारे वश में आएगा, अर्थात बुरे कार्यों से, बुराइयों से रोकेंगे।
और जितना हम अच्छे कार्यों को बलपूर्वक करेंगे, संकल्प से करेंगे, उतना मन हमारा वश में होगा। ये ईश्वर की एक व्यवस्था है। ईश्वर ने ये उपाय बताया है कि यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, बुरे कार्यों से हटोगे, तो तुम्हारा मन वश में होगा। और यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, लड़ाई झगड़े करोगे, मेहनत ईमानदारी से काम नहीं करोगे, खाने-पीने में संयम नहीं रखोगे, तो तुम्हारा मन वश में नहीं होगा। ये ईश्वर ने बताया। तो इस प्रकार से मन को सबसे पहले वश में करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम कुछ बातें जानते हैं, फिर भी वो व्यवहार में लाई नहीं जाती, पूरी-पूरी नहीं ला पाते, उनको लाने में कठिनाई होती है, तो वो तो करना पड़ेगा। तो उसका उपाय है कि हम संकल्प लें, प्रबल संकल्प। किसी की झूठ बोलने की आदत है, बात-बात में झूठ बोलता है, बात-बात में उसकी प्रतिज्ञाएँ बदल जाती है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, ये दोष है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सत्य का पालन नहीं। कोई बात-बात पे लड़ाई झगड़े करता है, द्वेष करता है, क्रोध करता है, तो इसको रोकने के लिए प्रबल संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय पूरी शक्ति से संकल्प लिया जाए। रात को सोते समय, सवेरे उठते समय सारा ध्यान संकल्प लेने में लगाया जाए। संकल्प के शब्दों में सारा ध्यान हो कि मुझे सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना। पूरी शक्ति संकल्प लेने में लगे, तो ऐसा जब संकल्प लिया जाएगा, तो उससे हम जो संस्कार वशात गलत कार्य कर देते हैं, उससे तात्कालिक रोक पड़ेगी। और ये संकल्प यदि काम नहीं कर रहा, तो बार-बार संकल्प लेना चाहिए। कुछ रोगी ऐसे होते हैं, जिनको दिन में 2 समय दवाई दी जाती है। कुछ रोगी अधिक उनका रोग उग्र होता है, तो दिन में 4-5 बार भी दवाई उनको दी जाती है, जिससे कि वो रोग नियंत्रण में आए। तो यदि रोग अधिक बढ़ा हुआ है, जानने के बाद भी वो बात हमारे व्यवहार के अंदर नहीं आ रही है, तो उसके लिए बार-बार चलते-फिरते उस संकल्प को दोहराते रहना चाहिए और वो फिर व्यवहार के अंदर आएगी। दूसरा, संकल्प लेते समय जिस विषय में हम संकल्प ले रहे हैं, उस विषय से संबंधित हमें स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे हम क्रोध को छोड़ना चाहते हैं, क्रोध के विषय में जानते हैं, सभी जानते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी क्रोध आ जाता है। बार-बार संकल्प भी ले रहे हैं, पर साथ-साथ में उसके विषय में हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए। एक सूची बनानी चाहिए, क्रोध करने से क्या-क्या हानि होती है, क्रोध ना करने से क्या-क्या लाभ होते हैं। उन लाभ और हानियों की सूची बनाकर बार-बार उसको पढ़ना चाहिए। और जो सबसे प्रेम पूर्वक रहने वाले हैं, क्रोध ना करने वाले हैं, सहनशील हैं, ऐसे जीवन चरित्र से संबंधी प्रसंगों को, जिनसे कि हमें क्रोध को छोड़ने की प्रेरणा मिले, ऐसे प्रसंगों को भी हमें पढ़ना चाहिए। और जो हम प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में ईश्वर की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वहाँ पर स्तुति में भी ईश्वर का ये गुण जोड़ना चाहिए कि हे परमेश्वर, आप क्रोध नहीं करते, द्वेष नहीं करते, आप सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं,
ये जिस दोष को हम छोड़ना चाह रहे हैं, ईश्वर के अंदर उस दोष को ना देखना, इसको कहते हैं निर्गुण स्तुति, कि आप क्रोध से रहित है, हमें भी क्रोध से रहित कर दीजिए। और इसी से विपरीत आप सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, ये सगुण स्तुति हो गई। उससे संबंधित प्रार्थना कि हम भी सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। तो मन को वश में करने के लिए सबसे पहले हमें मन को वश में करना चाहिए। मन को वश में करने के लिए जो जो मोटी-मोटी बातें हम ईश्वर, धर्म के विषय में, कर्तव्य के विषय में जानते हैं, उनको व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि व्यवहार में नहीं पा रहे, उल्टे संस्कार अधिक हैं, उनसे संबंधी संस्कार कम है, तो प्रबल संकल्प लेना चाहिए, बार-बार संकल्प लेना चाहिए। उस विषय से संबंधी स्वाध्याय करना चाहिए, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, लाभ-हानियों के ऊपर विचार करना चाहिए। ध्यान के समय ईश्वर की उस स्तुति को, बहुत लंबी स्तुति करनी चाहिए, उसका जप, उस दोष से संबंधी ईश्वर का जप अधिक करना चाहिए, उसी के विषय में प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो उससे मन हमारे वश में आए। ये रात्रिकालीन मंत्रों में एक मंत्र के भावार्थ में, यद्यपि ये जो रात्रिकालीन 6 मंत्र हैं, इन 6 मंत्रों का देवता मन है, ऋषि शिव संकल्प है, और इन सभी मंत्रों में हमें मन को वश में करने के उपाय बताए गए हैं। एक अन्य मंत्र के भावार्थ में ऋषि दयानंद जी मन को वश में करने का उपाय बताते हैं कि परमेश्वर की उपासना, सुंदर विचार, विद्या और सत्संग से अपने अंतःकरण को अधर्माचरण से हटा धर्माचरण में प्रवृत्त करें। ईश्वर की उपासना, ये जो अभी मैंने बताया, ईश्वर को, जिस बुराई को हम जानते हैं फिर भी नहीं छोड़ पा रहे, ईश्वर को उस बुराई से रहित देखना। सुंदर विचार, उसके ऊपर विचार करना कि यदि मैं इस बुराई को करूँगा तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, आत्मा का ज्ञान नहीं बढ़ेगा, मैं वेद की आज्ञा का, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊँगा। वेद का आदेश है, उद्यानम ते पुरुषा नवयानम, ये मनुष्य तेरी उन्नति हो, अवनति ना हो। और जब तक मन वश में नहीं होगा, उन्नति नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से विचार करना पड़ेगा। जैसे जैसे जीवात्मा का ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शांति, निर्भीकता, प्रसन्नता, स्वतंत्रता आदि आदि बढ़ते जाते हैं। ज्ञान अनेक विषयों में बढ़ता है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विषय में ज्ञान बढ़ता है। विद्या के विषय में ज्ञान बढ़ता है। अर्थात विद्या के, यहाँ ज्ञान से अर्थ लेना चाहिए विवेक, तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान नहीं। तो उन्नति, जितना ज्ञान बढ़ेगा उतनी निर्भीकता, शांति, प्रसन्नता, स्वतंत्रता होगी, मनुष्य आनंद में रहेगा। और ज्ञान के घटने से क्लेश होगा, भय होगा, दुख होगा, अशांति होगी, परतंत्रता होगी। अगला उपाय इस भावार्थ में बताया है, विद्या व सत्संग से। विद्या भी जरूरी है, पहले भी मैंने बताया था। जिस विषय में हम मन को रोकना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, जिस विषय में लगाना चाहते हैं, उस विषय की लाभ हानियां हमें पता होना चाहिए। एक अन्य मंत्र के भावार्थ में, जो ये रात्रिकालीन मंत्र ही हैं, उनमें ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, योगाभ्यास के साधन उपसाधनों से सिद्ध हुआ मन
भूत भविष्यत आदि को जानने वाला सब सृष्टि का ज्ञाता होता है। यहाँ पर सिद्ध मन लिखा है कि योगाभ्यास के साधन और उपसाधनों से मन सिद्ध हो जाता है। एक मंत्र के भावार्थ में लिखा है मन शुद्ध हो जाता है, अन्यत्र लिखा है मन वश में आ जाता है। तो ये सभी बातें एक समान है। मन हमारे वश में हो गया, या मन सिद्ध हो गया, या मन शुद्ध हो गया, तो वो शुद्ध मन, सिद्ध मन, पवित्र मन हमें आध्यात्मिक उन्नति दिलाएगा। और यदि मन सिद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं दिलाएगा। और यहाँ पर एक साधन बताया, योगाभ्यास। योगाभ्यास करने से भी मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। योग के 8 अंग हैं, आप सब जानते होंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सभी अंगों का अनुष्ठान एक साथ करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, जितना हो सकता है। यद्यपि समाधि सबकी नहीं लगेगी, ध्यान तक भी कोई नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जो जहां तक पहुंच सकता है वहां तक पहुंचना चाहिए। और सभी अंगों का, योग के सभी अंगों का अनुष्ठान प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। व्यवहार के अंदर यम नियम आदि का पालन करना चाहिए। एक पड़ोसी का धर्म होता है। हमारे पड़ोसी कैसे हैं? व्यवहार भानु के अंदर लिखा है कि जैसे हम अपने अंग की रक्षा करते हैं, शरीर के अंग या शरीर के अवयव की रक्षा करते हैं, वैसे ही पड़ोसियों की रक्षा करनी चाहिए। उनको बुराइयों से बचाना चाहिए। जिन अच्छाइयों को हम जानते हैं, व्यवहार के अंदर लाते हैं, उनको दूसरों को बताना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छाई बढ़ती है। कोई यज्ञ करता है, ध्यान करता है और दूसरे को वो प्रेरित करता है, तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। वो भी यज्ञ करना प्रारंभ करेगा, वो भी ध्यान करना प्रारंभ करेगा। इससे धर्म की वृद्धि होगी समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर। धर्म का पालन करने से धर्म की रक्षा होती है, और जब धर्म का पालन करने वाला धर्म का उपदेश करता है, तो उससे धर्म बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर। तो ये भी पड़ोसी का धर्म है, ये भी उन्नति का साधन है। आर्य समाज के नियम में भी लिखा है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं, उनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए, उनका भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर के किसी हिस्से को ध्यान में देते हैं, पैर में कोई चोट लग जाए उसको ध्यान में देते हैं, पैर को बड़ी सावधानी से रखते हैं, कोई चोट न लग जाए, उसकी हानि ना हो जाए। इसी प्रकार से जो हमारे पड़ोसी है, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। शरीर के अंग के समान उनका ध्यान हमें होना चाहिए, उनको भी हमें बताना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो ये भी उन्नति का एक साधन है। ये ईश्वर की आज्ञा का पालन, ईश्वर की आज्ञा है कि जो आपके अड़ोस पड़ोस रह रहे हैं, उनको भी आप रक्षा करो, उनकी उन्नति करो, इससे आपकी भी उन्नति होगी। प्रतिदिन सामाजिक नियमों का भी हमें
पालन करना चाहिए। जिस समाज के अंदर हम रह रहे हैं, उन समाज के नियमों का पालन आर्य समाज के नियम में दिया है। प्रत्येक को, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन करने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। तो जो सामाजिक नियमों का पालन ठीक-ठीक प्रकार से करता है और बेशक कभी-कभी सामाजिक नियमों के कारण व्यक्तिगत नियम में कमी हो जाती है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन सामाजिक नियम में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, तो उसकी उन्नति होती है। और जो व्यक्तिगत नियम में तो पूरा जोर लगाता है, लेकिन सामाजिक नियम का पालन नहीं करता, समय पर नहीं पहुँचता, देर से पहुँचता है, तो उससे कुप्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर और उससे दूसरे की हानि होती है। जो सामाजिक नियमों का ठीक-ठीक प्रकार से पालन कर रहा है, मान लीजिए कोई किसी संस्था में रह रहा है, कोई किसी गुरुकुल में रह रहा है, उसके नियम बने हुए हैं, यदि वो उन नियमों का ठीक-ठीक प्रकार से पालन कर रहा है, तो वो अपनी भी रक्षा कर रहा है और दूसरों का भी हित कर रहा है। क्योंकि आर्य समाज के नियम में क्या लिखा है? सामाजिक सर्वहितकारी नियम। वो जो सामाजिक संस्था के, गुरुकुल के नियम बनाए हुए हैं, वो सबका हित के लिए, हित की दृष्टि से बनाए हुए हैं। तो जो उन नियमों का ठीक-ठीक पालन कर रहा है, वो अपना भी हित कर रहा है, दूसरों का भी हित कर रहा है। और जो उन नियमों का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहा, नियमों का भंग कर रहा है, वो अपनी भी हानि कर रहा है और दूसरों की भी हानि कर रहा है। इसलिए जिस संस्था में या परिवार में भी नियम होते हैं, संस्था में भी होते हैं, गुरुकुलों में भी होते हैं, तो नियमों का यदि हम ठीक प्रकार से पालन करते हैं, तो उससे हमारी हमारा भी हित होता है, हमारी भी उन्नति होती है और दूसरों का भी हित होता है, दूसरों की भी उन्नति होती है। तो ये भी साधन है अंतःकरण को शुद्ध करने का। जो सामाजिक नियमों का भंग करेगा, उपेक्षा करेगा, मन उसके वश में आ जाए, ऐसा नहीं हो। जो पड़ोस के धर्म का पालन नहीं करेगा, केवल अपने में लगा रहेगा, जो स्वार्थी होगा, उसका मन अपने वश में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो व्यक्ति को स्वार्थ साधक नहीं होना चाहिए, परोपकारी स्वभाव का होना चाहिए। बचपन से ही परोपकार की भावना भरनी चाहिए। दूसरों का कष्ट है, दूसरों का भी ध्यान देना चाहिए, दूसरों की भी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। तो उसको करने से मन हमारे वश में होगा और मन हमारे वश में होगा तो उससे हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएँगे। आपने एक श्लोक सुना होगा, मन एव कारणम मनुष्याणां बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। मन से ही बंधन होता है, मन से ही मोक्ष होता है। बंधन कब होता है? जब मन वश में नहीं होगा, तो उससे बंधन होगा और जब मन वश में होगा, तो उससे मनुष्य ज्ञान को बढ़ाता-बढ़ाता, वैराग्य को बढ़ाता-बढ़ाता, समाधि अवस्था को प्राप्त करता हुआ, संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि अवस्था को प्राप्त करता हुआ, फिर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता हुआ, पूर्ण मुक्त हो जाता है। तो ये मन को वश में करने वाला इस प्रकार से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। रात्रिकालीन मंत्रों में जिनका विषय मन को वशीकरण का है, 6 प्रार्थनाएँ की गई है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये टेक है, सभी मंत्रों के अंत में आता है और ऋषि दयानंद जी ने इनके अलग-अलग अर्थ किए। सबसे पहले मंत्र में यज्जाग्रतो दूरमुदयति में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु का अर्थ किया है कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा से मेरा मन
अपने और दूसरे के कल्याण की इच्छा करने वाला हो, किसी की हानि करने की इच्छा वाला कभी ना हो। यदि ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, अपने कल्याण की इच्छा उत्पन्न हो रही है, दूसरे के कल्याण की इच्छा उत्पन्न हो रही है और उसके अनुरूप व्यक्ति क्रियाकलाप भी कर रहा है, तो ये समझना चाहिए कि मन वश में है, मन शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है। और यदि अपने और दूसरे के कल्याण की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, दूसरे की हानि की इच्छा उत्पन्न हो रही है, अपनी हानि की इच्छा उत्पन्न हो रही है, व्यक्ति अपनी हानि की इच्छा कर रहा है, अपनी हानि कर रहा है, दूसरे की भी हानि कर रहा है, दूसरे की हानि के विषय में सोच रहा है, तो ये समझना चाहिए कि मन हमारे वश में नहीं है, मन अशुद्ध है, मन अपवित्र। ये इच्छाओं से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है या अशुद्ध है, पवित्र है या अपवित्र है, हमारे वश में है या वश में नहीं है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसी इच्छाएं किसके मन में उत्पन्न होती है? अपने कल्याण की इच्छा, दूसरे के कल्याण की इच्छा, किसके मन में उत्पन्न होती है? सबके मन में ऐसी इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, अपने कल्याण की इच्छा अथवा दूसरे के कल्याण की इच्छा। जिनका मन वश में है, जिनका मन शुद्ध है और शुद्ध मन से युक्त होकर ऐसे व्यक्ति वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो उनके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होती। लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है, अपने वश में नहीं है, पवित्र नहीं है, वो यदि सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे अथवा ईश्वर का ध्यान भी करेंगे, ये सब करने के बाद भी उनके अंदर अपने और दूसरे के कल्याण की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। वो सब सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, विचार व्यर्थ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वश में नहीं। तो ये एक उपलब्धि है। जिसका मन वश में होता है, उसके अंदर ऐसी दिव्य इच्छाएं, दिव्य भावनाएं, कामनाएं उत्पन्न होती। ये एक लक्षण भी है पहचानने के लिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है या अशुद्ध। योग दर्शन के अंदर दूसरे पाद में, जिसको साधन पाद भी कहते हैं, जहाँ पर यम नियम की व्याख्या है, वहाँ पर अपरिग्रह का फल बताया गया है। अपरिग्रह यमों के अंतर्गत आता है। 5 यम होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5वां यम है। और अपरिग्रह का अर्थ किया जाता है
परिग्रह का अर्थ होता है चारों ओर से ग्रहण करना, मतलब कि अनावश्यक वस्तुओं का, अनावश्यक विचारों का संग्रह करना, ये परिग्रह है। और अपरिग्रह का अर्थ हो गया अनावश्यक विचार, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना। जितनी आवश्यक है उतनी वस्तुओं का संग्रह करना, जितना विचार करना आवश्यक है उतना विचार करना, अनावश्यक विचार ना करना। तो जब व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः, तो इसके व्यास भाष्य में व्यास जी ने लिखा है, उसके अनुसार भाव रूप में मैं बताता हूँ कि जब मनुष्य अपरिग्रह का पालन करता है तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने से मेरा कल्याण होगा, कहाँ जाऊंगा, ऐसे विचार उस साधक के मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। किसके मन के अंदर? जो अनावश्यक विचारों और वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, अर्थात अपने कल्याण की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होती अपरिग्रह के कारण। और दूसरे के कल्याण की इच्छा कब उत्पन्न होगी? जब वो ईश्वर के विषय में ध्यान करेगा कि ईश्वर बड़ा परोपकारी है, सृष्टि को बनाता है, चलाता है, वेदों का ज्ञान देता है, सबकी सुख और उन्नति चाहते हैं, अपने लिए नहीं चाहते, सबका कल्याण कर रहे हैं अनादिकाल से, अर्थात सबके सुख और उन्नति के लिए लगे हुए हैं परमेश्वर। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करता है, विचार करता है, ईश्वर की परोपकारिता के ऊपर विचार करता है, तो ऐसे विचार करने वाले मनुष्य के अंदर यदि उसका अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, तो वो परोपकार की भावनाएं, दूसरे के कल्याण की इच्छाएं उत्पन्न होगी, उसके व्यवहार के अंदर फिर परोपकार आएगा। दूसरा, जब मनुष्य किसी परोपकारी विद्वान का संग करेगा कि ये विद्वान बड़ा परोपकारी है, गरीबों की सेवा करता है, गरीबों को भोजन खिलाता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, दूसरों को अच्छी शिक्षा देता है, उनको ज्ञान विज्ञान की बातें बताता है, लगा रहता है, अपने अपने विषय में भी इतना ध्यान नहीं देता जितना दूसरे के विषय में ध्यान देता है। तो जब ऐसे मनुष्य का संग कोई पवित्र अंतःकरण वाला, शुद्ध मन वाला, जिसका मन अपने वश में है, जब वो ऐसे व्यक्ति का संग करेगा तो उसके अंदर भी परोपकार का भाव उत्पन्न होगा, परोपकार की विशेषता उसके अंदर भी आएगी, दूसरे के कल्याण की इच्छाएं उसके अंदर उत्पन्न होगी। और तीसरा, स्वाध्याय। जब व्यक्ति महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ेगा कि महापुरुषों ने दूसरों के कल्याण के लिए कितने कष्ट सहन किए, ऋषि दयानंद जी का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने कितनी बार उनको जहर दिया गया, फिर भी वो सत्य के प्रचार में लगे रहे, कितने कष्टों को उन्होंने सहन किया। तो जब पवित्र अंतःकरण वाला, शुद्ध अंतःकरण वाला इस प्रकार से महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ेगा, विद्वानों का, परोपकारी विद्वानों का संग करेगा, ईश्वर के परोपकारी गुण के ऊपर विचार करेगा, तो उसके अंदर दूसरे के कल्याण की इच्छाएं उत्पन्न होगी और फिर वो दूसरे का कल्याण करेगा। दूसरा मंत्र जो है ये न कर्माण्य पशो, इसमें तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु का अर्थ ऋषि दयानंद जी ने लिखा है कि मेरा मन धर्म की इच्छा से युक्त होकर अधर्म से पृथक रहे। यदि व्यक्ति के मन के अंदर ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है कि मेरे से कोई पाप ना हो जाए, कोई अधर्म ना हो जाए, मैं हर समय धर्म ही करूं,
ऐसी इच्छाएं, ऐसी भावनाएं उसके मन के अंदर हैं, तो ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति का मन, अंतःकरण पवित्र है। और फिर इन इच्छाओं को जब व्यक्ति क्रिया रूप में लाएगा तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अब धर्म करने की इच्छा भी सबके मन के अंदर उत्पन्न नहीं होती। धर्म करने की बात तो दूर रही, धर्म को जानने की इच्छा भी सबके मन के अंदर उत्पन्न नहीं होती। संसार के अंदर बहुत से व्यक्ति हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आज फलाने आध्यात्मिक गुरु का प्रवचन हो रहा है, व्याख्यान हो रहा है। कोई देखते भी है जाते हुए, समय भी होता है, फिर भी भाग नहीं लेते। इच्छा ही नहीं होती जानने की, प्रवचन सुनने की इच्छा ही नहीं होती, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। दूसरे विषय तो बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ें या किसी धार्मिक विद्वान का संग करें, किसी प्रवचन में जाएं, किसी सत्संग में जाएं, ऐसी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। किसी किसी में उत्पन्न होती है। तो जिसके अंदर ये ऐसी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मैं धर्म को जानूं, धर्म को करूं, पाप से बचूं, तो ये इस बात का द्योतक है कि वो अंतःकरण उसका पवित्र है। और जब वो इन इच्छाओं को क्रिया रूप में लाएगा तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अब धर्म को जानने की इच्छा भी किसके मन के अंदर उत्पन्न होती है? अभी मैंने बताया, पवित्र अंतःकरण वाले के मन में। और अंतःकरण पवित्र कैसे होता है? इसका एक उपाय मनुस्मृति के श्लोक में दिया है, वो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में भी है। अर्थ कामेषु असक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमानानाम परमाणम परमम शुद्ध। अंतःकरण को शुद्ध करने के मैंने पहले कुछ उपाय बताए थे। जितना हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, जितना जानते हैं उतना, जितना पालन करेंगे उतना अंतःकरण शुद्ध होगा। यहाँ पर एक ईश्वर की आज्ञा का पालन का एक विभाग बताया है कि यदि हमारा मन किसी विषय में फंसा हुआ है, आसक्त है, रूप, रस, गंध, स्पर्श या शब्द, किसी भी विषय में आसक्त है, तो ये समझना चाहिए कि अभी हमारा अंतःकरण मलिन है, पवित्र नहीं है, वश में नहीं है। उस विषय के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता कि भाई इसके बिना तो मेरा काम चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होना। और दूसरी बात बताई, लोभ, धन के लोभ में यदि फंसा हुआ है तो ये समझना चाहिए कि अंतःकरण पवित्र नहीं है, मन वश में नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। यदि लोभ है और विषयों में यदि फसावट है, और यदि इन विषयों में फसावट को दूर कर दिया जाएगा, धन के लोभ को हटा दिया जाएगा, उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। और ऐसा शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति जब ईश्वर के विषय में ध्यान करेगा कि धर्म असि, हे परमेश्वर आप धर्म हैं, धर्मयुक्त हैं, धर्मकारी हैं, धर्म का आचरण करने वाले हैं, सदा धर्म का आचरण करते हैं, कभी अधर्म नहीं करते। जब वो ऋषियों के विषय में सुनेगा, पढ़ेगा कि ऋषि लोग भी बड़े धार्मिक होते हैं, और जब वो धर्म आचरण के लाभ को पढ़ेगा, अधर्म आचरण के हानि को पढ़ेगा, धर्म एव रक्षति रक्षितः धर्म हन्ति हतः, कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म को मार देता है धर्म उसको मार देता है। और भी बहुत से हमें हानियां अधर्म की आपको मिलेगी, वेद के अंदर मिलेगी,
श्लोकों के अंदर मिलेगी। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते पेत्यापि गच्छन्ति। वेद मंत्रों में हमें अधर्म की हानियां मिलेगी। वेद मंत्रों के अंदर हमें धर्म के लाभ मिलेंगे। सूत्रों के अंदर हमें धर्म के लाभ मिलेंगे। सूत्रों के अंदर हमें अधर्म की हानियां मिलेगी। श्लोकों के अंदर हमें धर्म के लाभ मिलेंगे। श्लोकों के अंदर हमें अधर्म की हानियां मिलेगी। तो उनको जब पवित्र अंतःकरण वाला पढ़ेगा, जानेगा, तो उसके अंदर फिर धर्म को करने की इच्छा उत्पन्न होगी, अधर्म से हटने की इच्छा उत्पन्न होगी। तो ये लक्षण है कि यदि धर्म की इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो ये समझना चाहिए अंतःकरण अभी हमारा पवित्र है। और यदि अधर्म की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, तो अंतःकरण अपवित्र है। तो उसका एक उपाय, जो तात्कालिक उपाय है, अंतःकरण अपवित्र है और अधर्म की इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पर उस अधर्म की इच्छा को रोक दिया जाए। तीसरा जो मंत्र है, मन के वशीकरण से संबंधित, ये तो तन में मनः शिव संकल्पमस्तु आया है। इसका अर्थ लिखते हुए ऋषि दयानंद जी बता रहे हैं कि मेरा मन शुभ गुणों की इच्छा से युक्त होकर दुर्गुणों से पृथक रहे। यदि अच्छे-अच्छे गुणों को धारण करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो ये समझना चाहिए हमारा मन वश बुराइयों को छोड़ने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो ये समझना चाहिए कि हमारा मन वश में है, हमारा मन पवित्र है। और यदि बुराइयों को छोड़ने की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, अच्छे-अच्छे गुणों को धारण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, तो ये समझना चाहिए कि हमारा मन अभी वश में नहीं है, पवित्र नहीं। अच्छे गुणों को धारण करने की इच्छा कब उत्पन्न होती है? जब मन को वश में रखने वाला साधक व्यक्ति अथवा पवित्र अंतःकरण वाला, पवित्र मन वाला साधक व्यक्ति जब ईश्वर के गुणों का ध्यान करता है, तो उसके अंदर उन गुणों को धारण करने की इच्छा उत्पन्न होती। अपवित्र अंतःकरण वाला, जिसका मन अपने वश में नहीं है, ऐसा साधक, ऐसा व्यक्ति यदि ईश्वर के गुणों का चिंतन करेगा, तो उसके अंदर ईश्वर के गुणों को धारण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे ही हमें हमारे संस्कृत वाङ्मय में बहुत से गुणों की चर्चा मिलेगी, दोषों की चर्चा भी मिलेगी। उन गुणों दोषों को पढ़ के भी यदि गुणों को ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, दोषों को छोड़ने की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, तो ये समझना चाहिए मन वश में नहीं है, अंतःकरण वश में नहीं है। महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने के बाद भी उनके गुणों को धारण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, तो ये समझना चाहिए कि मन वश में नहीं है, अंतःकरण तो पवित्र नहीं है। और पवित्र अंतःकरण वाला यदि महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़े और उसके अंदर महापुरुषों के गुणों को धारण करने की इच्छा उत्पन्न ना हो, ऐसा नहीं होगा। वो अवश्य उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी, वो अच्छे-अच्छे गुणों को धारण करे। अगले मंत्र में दिया है, मेरा मन योग विज्ञान युक्त होकर अविद्या आदि कलेशों से पृथक रहे। 5 कलेश योग दर्शन के अंदर बताए हैं। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और अविद्या आगे के 4 कलेशों का जड़ है।
यदि अविद्या उत्पन्न हो रही है, मोह उत्पन्न हो रहा है, अभिमान उत्पन्न हो रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है, मृत्यु का यदि भय है, मृत्यु से डर रहे हैं, अभिनिवेश यदि क्लेश है, तो ये यदि क्लेश हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, दूसरे शब्दों में कहें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि क्लेश यदि हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, आत्मनिरीक्षण करने से पता लग जाएगा। तो ये समझना चाहिए, मन वश में नहीं, अंतःकरण वश में नहीं। और जिसका अंतःकरण वश में होगा, उसके मन के अंदर ये क्लेश उत्पन्न नहीं। इसलिए सबसे पहले मन को वश में करना चाहिए। मन को वश में करने का सबसे पहले क्या उपाय बताया था? जितना हम ईश्वर की आज्ञा को जानते हैं, संकल्प पूर्वक, प्रबल संकल्प पूर्वक, बार-बार संकल्प लेते हुए, उन आज्ञाओं से संबंधी स्वाध्याय करते हुए, उनको हमें व्यवहार में पूरी शक्ति से लाने का प्रयास करना। अन्यत्र मंत्र में ऋषि दयानंद जी ने लिखा है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन अविद्या का भाव करके विद्या प्रिय हो। विद्या में रुचि भी सबकी नहीं होती। जिसकी विद्या के अंदर रुचि नहीं हो रही, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, स्कूल कॉलेजों के अंदर भी हम देख सकते हैं, किसी की पढ़ने में रुचि होती है, किसी की खेलने कूदने में रुचि होती है, पढ़ाई में इतनी रुचि होती नहीं, पढ़ाई में निल होता है, फेल हो जाता है, पीछे रहता है। किसी की पढ़ाई में बहुत अच्छी रुचि होती है, मेहनत करता है, उसमें ये इच्छा होती है कि मैं अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करूं। तो वो पवित्र अंतःकरण का द्योतक है, जो अच्छी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, जो कक्षा में टॉप आता है, दूसरे स्थान पे आता है, वो पवित्र अंतःकरण वाला है। मन उसके वश में है, अंतःकरण उसके वश में है। और जिसकी पढ़ने में रुचि नहीं हो रही, कम नंबर आते हैं, फेल हो जाता है, कंपार्टमेंट आती है, तो उसका मतलब है उसका अंतःकरण पवित्र नहीं है। वो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, झूठ बोलता है, खाने पीने में उसका संयम नहीं होगा, चोरी करता होगा, काम चोरी करता होगा, पदार्थों की चोरी करता होगा, लड़ाई झगड़े करता होगा। तो ये उपाय है मन को वश में करने का। मन कैसे वश में हो, ये सबसे पहले बताया। जितना हम जानते हैं उतना हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, और फिर जैसे जैसे हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते जाएंगे, जितना हमने जाना है उतना पालन करेंगे, फिर और जानने की इच्छा उत्पन्न होगी, फिर और पालन करें। होता क्या है, जानते बहुत हैं लेकिन आचरण में बहुत कम होता है। होना ये चाहिए आचरण में अधिक हो, लेकिन जानकारी कम हो, ठीक है। कोई व्यक्ति विद्या कम पढ़ा है लेकिन उसका आचरण यदि ठीक है तो वो सुखी रहेगा। और जिसने बहुत पढ़ लिया, बहुत से वेद आदि शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन आचरण उसका कुछ है ही नहीं, गलत आचरण करता है, तो वो कहीं पर भी सुख या प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए आचरण, जो बातें हमने सुनी है, पढ़ी है, उनको आचरण में लाने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करना चाहिए, ईश्वर से भी सहायता मांगनी चाहिए। इससे हमारा जो अंतःकरण है शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, और उस अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण से हम स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। उसको करने से यदि हमारे अंदर
विद्या प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है, दूसरे के कल्याण की इच्छा उत्पन्न होती है, अच्छे-अच्छे गुणों को धारण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, दुर्गुणों को छोड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है, बुराइयों को छोड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है और क्लेशों से यदि हम बचे रहते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हमारा जो अंतःकरण है, वो शुद्ध है, पवित्र है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए बहुत सौभाग्य हम सभी का। आराधना जी आ जाइए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। आराधना जी, और भी हमारे जो ज्योति से जुड़े हुए हैं, अपना रेज का हैंड का बटन दबा दें और जो भी पूछना चाहते हैं आध्यात्मिक उन्नति के सूत्र से संबंधित, तो जितनी भी चर्चा स्वामी ध्रुवदेव जी द्वारा की गई है उसके संबंध में जो भी आपके मन में प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, पूछ सकते हैं आप सभी लोग। सुरेंद्र सिंह जी जो अधीक्षक है हमारे कार्य अधीक्षक दिल्ली, सुरेंद्र सिंह जी चले गए संभवतः। चलिए, अनिल नरोला जी का प्रश्न आया है, आइए नरोला जी। स्वामी जी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। स्वामी जी, आपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही अलग तरीके से और बड़े अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं कि मन को कैसे वश में रखा जाए और अंतःकरण को कैसे शुद्ध किया जाए। बहुत ही अच्छी चीजें बताई, ये हमारे बड़े लाभ के लिए हैं। तो स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था, जैसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो कुछ करना पड़ता है, एक तरफ तो हमारा अध्यात्म है और दूसरी तरफ आज का जो उपभोक्तावाद चल रहा है, जो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से कैसे संतुलन बनाया जाए, इस बारे में थोड़ा सा संक्षेप में कृपया बताएं। धन्यवाद। स्वामी जी प्रश्न सुन लिया ना? एक आप कोई उदाहरण बताइए, फिर मैं उसका स्पष्ट करना चाहूंगा। सर, आपने जैसे बताया कि अध्यात्म की उन्नति के लिए ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन आजकल जो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से आदमी की लाइफ हो गई है, वेस्टर्न कल्चर का कोई उदाहरण बताइए तो मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। कि आदमी जैसे आजकल जो है टीवी में फंसा रहता है या सिनेमा पिक्चर्स में जाते रहते हैं और इधर उधर के फालतू कामों में घूमना फिरना रहता है। कहीं बाहर जाते हैं टूरिज्म के लिए, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई अपना इधर दार्जिलिंग अपने देश के अंदर जा रहा है। इस तरह की बड़ी सारी प्रवृत्तियां हैं जिनमें आदमी उलझा रहता है और अध्यात्म की तरफ उसका ध्यान सीरियसली नहीं हो पाता, चाह के भी वो कुछ कर नहीं पाता। तो इस सब में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, इसके बारे में थोड़ा जान। हाँ, तो इसमें एक तो संघ का प्रभाव रहता है जी। जिन व्यक्तियों के हम साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, देखते सुनते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, तो उसके कारण हम अपने आप को रोक नहीं पाते। उसका उपाय यही है कि हम ऐसे संघ से बचने का प्रयास करें जिससे कि इन प्रवृत्तियों में हमारी इच्छा उत्पन्न ना हो। अब जैसे कोई विद्यार्थी है, वो सारा दिन मोबाइल को ही देखता रहता है, तो ये गलत आदत है। बिल्कुल। तो उसको उसको उसकी हानियों को बताना चाहिए कि भई ये आप व्यर्थ में देख रहे हैं, इससे समय खराब होगा, संस्कार बिगड़ेंगे और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, आँखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो आवश्यक कार्य है वो तो किए नहीं जा रहे, अनावश्यक कार्य कर रहे हैं, तो इससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से जो यात्राओं के लिए जाते हैं, मतलब कि वो भी समय का बर्बादी है, खर्चे की बर्बादी है। यदि उस समय, शक्ति, पैसे को यदि अच्छे कार्य में लगाते तो उससे हमारा भविष्य का जीवन सुखदायक हो सकता था। तो इस प्रकार से विचार करके हम संकल्प के माध्यम से, संग से बचकर हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है। फिर भी जितना प्रयास हो हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपनी ओर से पूरा जोर लगाना चाहिए। फिर भी होता है तो कोई बात नहीं, हर एक का अलग-अलग सामर्थ्य है। ठीक है, धन्यवाद। अगला प्रश्न किसी का हो तो आ जाइए, और भी हमारे श्रोतागण जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं।
जी चलिए, हाँ आइए आराधना जी, वीडियो खोल लीजिए, आराधना जी वीडियो खोल लीजिए। नमस्ते लखन सर। नमस्ते जी, नमस्ते, वीडियो खोल लीजिए, वीडियो। सभी आनंद जी, मेरा नमन। आचार्य जी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था। जिस परिवेश में और जिस सोसाइटी में, मतलब जिस समाज में भी हम रह रहे हैं, और जो माहौल है, जो कल्चर है हमारे आसपास का, तो उस जगह इस आध्यात्मिक रुचि को लेकर हम कैसे करवाए, मतलब कैसे कर पाएंगे? आप जैसे आपने बताया कि हमें अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, साथ में दूसरों के लिए भी हमें सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। हाँ, ये सारी चीजें अच्छी हैं, बट कभी कभी ऐसे नहीं लगता है कि ये कहने में अच्छी है, प्रैक्टिकली ऐसा हम कर नहीं पाते हैं, हमेशा हम इसमें चूक जाते हैं। तो यदि हम हाँ जी, हम मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये नहीं आता है कि टिट फॉर टैट, जैसा जो करेगा हम वैसा उसके बारे में सोचेंगे, विचार रखेंगे, वैसा उसके साथ करेंगे। तो इसका उपाय यही है कि हमारे पास ईश्वर ने मन दिया है, संकल्प शक्ति दी है, हमारे पुरुषार्थ में कमी होती है, हम यदि पूरा पुरुषार्थ करें तो हम बच सकते हैं। हम अपने समय को बचा सकते हैं। हम यदि कुछ समय संकल्प लें कि आज मुझे कुछ स्वाध्याय करना है, 15 मिनट तो निकालने ही है स्वाध्याय के लिए, 15 मिनट तो मुझे लगाना ही है किसी अच्छे विषय को, धार्मिक विषय को सुनने के लिए। तो इस प्रकार से संकल्प लेकर हम प्रतिदिन कुछ समय जब इन अच्छे ग्रंथों को या अच्छी बातों को सुनने में लगाएंगे तो धीरे-धीरे उसके संस्कार पड़ेंगे, और फिर धीरे-धीरे जो विपरीत भावनाएँ उत्पन्न होती है, जो कि आजकल संसार के अंदर प्रचलित है, वो धीरे-धीरे फिर कम होगी। लेकिन अपनी ओर से तो थोड़ा पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा संकल्प लेके। जी, धन्यवाद। हाँ जी। ये हमारे विद्यालय में हमारी जूनियर असिस्टेंट है, और अभी हाँ अभी जी। आर्य समाज से जुड़ी हुई है। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए, कुछ नया संकल्प लेना चाहिए। कुछ जो हमने पहले नहीं किया वो आज हम करेंगे, कल उससे और अच्छा करेंगे, तो कल और अधिक करेंगे। इस प्रकार नया-नया संकल्प लेने से धीरे-धीरे इच्छा शक्ति बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, अच्छे संस्कार बढ़ते हैं। फिर धीरे-धीरे फिर समाज जो संसार के अंदर जो बातें प्रचलित है उनकी ओर हमारा मन हटता जाता है धीरे-धीरे। तो जी हमारे पुरुषार्थ में थोड़ी कमी रहती है, तो हम संकल्प लें, थोड़ा प्रतिदिन नए-नए संकल्प लेके उनको पूरा करेंगे, धीरे-धीरे संस्कार बढ़ेंगे, और जैसे-जैसे संस्कार प्रबल होते जाएँगे फिर हमारी प्रवृत्ति अच्छी होती जाएगी। तो इसलिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जी आचार्य जी, मैं कोशिश करूंगी। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी, आपने प्रश्न पूछा। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आज प्रतिनिधि सभा बिहार के महामंत्री जी, आइए। डॉक्टर व्यासनंदन जी, चलिए। सुखबीर शास्त्री जी, मुंबई जी। हाँ जी, सभी को हमारी तरफ से सादर नमन, और पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मन को किस तरह से काबू में रखें, इस विषय पर अपना बहुत अच्छा विचार रखा हम सबके लिए। मुझे एक बात याद आ रही थी, मैंने कभी पढ़ा था योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राम, इस संसार में पाप शरीर नहीं करता है, पाप मन करता है। और उन्होंने वहां पर एक श्लोक लिखा, मनः पाप कृतम रामम न शरीरम कृतम कृतम, ये नैवा लिंगिता भार्या ते नैवा लिंगिता सुता। मन के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं। संकल्प और विकल्प वाला मन होता है, संकल्प विकल्पात्मकम मना,
उसमें कभी अच्छे आते हैं, कभी खराब विचार आते हैं। तो मन को अपने बस में करके, कंट्रोल में करके सही दिशा में ले चलने का जो व्यक्ति प्रयास करता है वो उन्नति के रास्ते पर चलता है। और जो इसको यूं ही छोड़ देता है तो फिर वो क्योंकि चंचल होने की वजह से वो कहीं पर भी गलत जगहों पर जा सकता है। और उसके साथ साथ में आपने कहा कि सत्संग का प्रभाव होता है, संगति का असर होता है। बिल्कुल बात सही है। नीतिकारों ने कहा संगति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति मनुष्यों का क्या नहीं कर देती है। यदि आपकी कोई शंका है क्या, या आप बता रहे हैं? चलिए, हमारे बीच में शंका आई है, उनको सुन लीजिए आप। आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इनका ये। यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति छल करके हानि पहुंचाता है तो मानसिक रूप से द्वेष पैदा होता है, तो कैसे मन को नियंत्रण करें? सुरेश गर्जी, गाजियाबाद। जी आचार्य जी। तो यदि कोई व्यक्ति हमसे छल करता है तो यदि हमारे पास अधिकार है उस व्यक्ति को दंड देने का, तो हमें अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उसको दंड देना चाहिए। इससे हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। यदि हमारे पास दूसरे को दंड देने का अधिकार नहीं है तो सहन करना चाहिए, कि ईश्वर से सहन शक्ति की प्रार्थना मांगनी चाहिए, करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, आप मुझे सहन शक्ति दीजिए और मैं इससे द्वेष ना करूं। और ये बात भी हमेशा दिमाग में बैठाना चाहिए, संसार की सच्चाई क्या है, कि जिस संसार के अंदर हम रह रहे हैं उस संसार के अंदर अन्याय होगा, पक्षपात होगा, छल कपट होगा, धोखा होगा, अन्याय होगा। मुझे दुखी नहीं होना, ऐसा प्रतिदिन दोहराना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। ये मानसिक तैयारी है। और जब कोई घटना इस प्रकार की छल कपट की होगी, यदि हमने पहले से मानसिक तैयारी कर रखी है, हमारे अंदर इस विषय में तत्व ज्ञान है, तो हमें झटका नहीं लगेगा, हम दुखी नहीं होंगे। और यदि हमने ऐसी तैयारी नहीं की तो अचानक हमको कोई छल कपट करेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। तो ये प्रतिदिन हमें दोहराना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे छोड़ना चाहिए। ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ धार्मिकों को रक्षा करते हैं और दुष्टों को संताप देते हैं। ईश्वर की ओर से उसको दंड मिलेगा, वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था से बच नहीं सकता। तो इस प्रकार ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ देने से और दुखी ना होने का संकल्प लेने से और प्रतिदिन ये दोहराने से कि संसार के अंदर ये होगा, अन्याय पक्षपात होगा, यदि इनसे बचना है तो मोक्ष में जाओ, तो इस दुख से हम बच सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? पुनीत जी, आप आ जाइए। पुनीत जी, पुनीत जी, पुनीत जी, पुनीत पुरुषोत्तम जी, जी आइए। ओम। ओम जी। मैं थोड़ी सी एक छोटी सी शंका रखूंगा पहले तो स्वामी जी के सामने। शंका ही रखो, पहले शंका ही रखो, शंका। हाँ, इसके बाद मैं आभार व्यक्त कर सकता हूँ। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, एक सूक्त मिलता है और एक जगह कहा गया है कि मन तो जड़ पदार्थ है। अंतःकरण चतुष्टय में मन को जड़ पदार्थ कहा गया है। हाँ तो जी। इस मन के द्वारा हम कैसे बंध और मोक्ष में फंस जाते हैं स्वामी जी? स्वामी जी, मन को ईश्वर ने एक साधन के रूप में दिया है। यद्यपि वो जड़ है लेकिन उसको चलाने वाला जीवात्मा है। यदि जीवात्मा उसको ठीक प्रकार से चलाएगा तो वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। यदि उसको ठीक प्रकार से नहीं चलाएगा, उसको चलाना नहीं आएगा, तो वो बंधन में फंसेगा। और ठीक प्रकार से चलाना ये भी एक विद्या है और ये विद्या उसको प्राप्त होती है जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। ये भाषा का प्रयोग है।
जैसे रात्रिकालीन मंत्र में आता है यद जागृतो दूरम उदयति दैवम, जो मन दूर दूर तक जाता है, रात्रि के समय में भी दूर दूर तक जाता है, मन थोड़ा ना जाता है, जीवात्मा उसको ले जाता है। तो ये एक भाषा का प्रयोग है, वो मोटी भाषा का प्रयोग है, मन की विशेषता को बताने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये चाकू बहुत अच्छा काटता है, चाकू अपने आप थोड़ा ना काटता है, उसको चलाने वाला काटता है। तो वो चाकू की विशेषता को बताने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। और किसी दादा का कोई नमस्ते प्रश्न? आपको। अभी और किसी का कोई प्रश्न है? चंद्रकांता जी, आपका प्रश्न है? माता चंद्रकांता जी, चलिए चंद्रिका शर्मा आ गए। चंद्रिका शर्मा जी, प्रश्न तो नहीं है कोई। हाँ धन्यवाद। मैं एक हाँ जी। नया इसमें मेरा एक नया दृष्टिकोण है स्वामी जी, हाँ जी, कि मैं क्योंकि विज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे बहुत सारे आर्य समाज के सज्जन और सदस्य भी विज्ञान के स्टूडेंट रहे हुए हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं। तो हमने ये देखा कि मन और आत्मा ये शाश्वत है, मतलब एक आत्मा के साथ मन जन्म जन्मांतर तक चलता है। नमस्ते कर लो। तो हाँ आजा, नमस्ते कर लो। सुन रहे हो ना हाँ जी, हाँ जी, स्वामी जी? हाँ जी, मन आत्मा के साथ कहते हैं कि ये जब तक सृष्टि रहेगी, मतलब जो प्रलय नहीं हो जाती, जब तक वो आत्मा अपने कर्म भुगतती रहेगी, तो मन भी साथ चलता रहेगा, वो उसके साथ अटैच है, हाँ ठीक बात, भले ही जड़ है। हाँ जी, और अब आज हमारे सामने बहुत अच्छा ये उपकरण है, मोबाइल देख रहे हो, जिसमें एक मोबाइल है और एक सिम है, हाँ ठीक जी, है ना? तो मन भी उसी तरह से है कि उसमें सारी जन्म जन्मांतरों के ये संचित रहते हैं, संस्कार वगैरह। हाँ जी, और जिस प्रकार से सिम अब नेटवर्क से इफेक्टेड होती है, कमजोर, और तो इसी प्रकार से मन हमारा जो है, जिस वातावरण में हम रहते हैं उससे भी प्रभावित होता है। संगति की बात जो आ गई वो है। तो अ, ये जो ये प्रश्न पूछा है ना उन्होंने देश वाला, उसमें ये वातावरण का भी बहुत फर्क पड़ता है। मेरा ये विचार है, आप हाँ बताएं। जी, हाँ जी, वो तो मैंने बताया ही था, संघ का प्रभाव रहता ही है। हाँ जी, धन्यवाद सर। हाँ जी, हाँ जी लखन जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शाबाश। और भी डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आप भी आ जी, जाइए। माइक खुल गया है, हाँ, खुल नहीं माइक रहा था। वीडियो बंद है जी आपका, जी वीडियो बंद है। जी, 2-4 शब्द बोल देता हूँ स्वामी जी के प्रति। हाँ बोल दीजिए, आप हमारे संरक्षक है, बोल दीजिए। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेण सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज महरौनी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित प्रत्येक दिवस हो रहा है, यह अत्यंत सराहनीय प्रयास है। और खास करके इस भौतिक युग में आध्यात्मिकता का प्रचार, धर्म का प्रचार, वैदिक का प्रचार, और साथ ही साथ वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत आदि, इसके अलावा षड्दर्शन जो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, वेदांग के विषयों को भी समय समय पर नियोजित किया जाता है। यह अत्यंत गर्व की बात है। और इसके संचालक महोदय माननीय श्री आर्य लखन लाल आर्य जी बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं कि बड़े बड़े योग्य विद्वानों को उपस्थित करते हैं। और साथ ही साथ आज पूज्यपाद स्वामी जी दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ से जुड़ करके जो उन्होंने बड़ा व्यावहारिक पक्ष को लिया है, दार्शनिक पक्ष को लेते हुए उन्होंने व्यवहार को दर्शा करके कैसे मन को एकाग्र करें, इसके लिए उन्होंने बहुत छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा और वेद मंत्रों का सहारा लेते हुए जो यजुर्वेद का 34वें अध्याय का 1 से 6 मंत्र यज्ञाकृतो दुर्मुदय से लेकर के सुसार स्थिरस्वानि की भावना को छूते हुए और महर्षि स्वामी दयानंद का तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु का अलग अलग अर्थ जो उन्होंने दिया है कि हमारा मन कैसे शुभ संकल्पों से युक्त हो, इसके लिए हम कितने सात्विक हों, हमारा विचार कैसा हो, हम व्यक्ति से केवल व्यक्तिगत होंगे तो भी हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हम पड़ोसियों पर भी ध्यान दें, हम दूसरों पर भी दया रखें, जो परमात्मा का कार्य है उस कार्य के प्रति भी हमारी निष्ठा
और उसके प्रति सद्भाव और स्नेह बना हुआ है। परमात्मा के कार्य में जो जितना सहायक है उसका मन उतना ही पवित्र है। ये पूज्यपाद स्वामी जी का विशेष दृष्टिकोण रहा है। इसके लिए मैं पूज्यपाद स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और खास करके उन्होंने जो आशीर्वाद फलस्वरूप हम लोगों को जो भी बहुत ही सरल शब्दों में मन को केंद्रित करने का जो भाव व्यक्त कर दिया है। मन जड़ है फिर भी आत्मा से सन्निविष्ट होने के कारण आत्मा उसको संचालित करता है, इसलिए उसमें गति आती रहती है। तभी तो वेद कहता है ना, कुछ जागता अवस्था बहुत दूर जाता ही है, सोने के समय भी उतना ही दूर भागता है। तो ये भागने का मतलब है कि हम आत्मा से युक्त है, हमारा शरीर आत्मवत है, हम आत्मा से साथ इस शरीर में हैं, इसलिए मन हमारे साथ चलता रहता है। लेकिन जिसकी आत्मा जितनी ही पवित्र होगी, शुद्ध होगी, हम उतने ही मन को वश में कर सकते हैं। इसलिए कहा मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। और निश्चित रूप से श्वेत मार्तंड ने कहा था कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। यदि व्यक्ति मन को जीतता है तो उसकी असली विजय है, और जो मन को मन से हार जाता है उसकी असली हार है। पूज्यपाद स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और संचालक महोदय को, और खास करके मेहरौली के प्रधान माननीय वानप्रस्थी महोदय जी, जो पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी हैं, जिन्होंने बड़ी तत्परता के साथ लोगों को बुलाने का भी काम करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। इनके प्रति भी मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी खास करके मैं प्रत्येक दिन देखता हूँ कि माता चंद्र कांता जी हैं, चाहे कमला हंस जी हैं, उषा सूद जी हैं, हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, और भी हमारे खास करके अनिल नरूला जी हैं, जो निरंतर इस कार्यक्रम में लगे रहते हैं। खोलिएगा तो ये लोग जरूर मिल जाएंगे, नए नए लोग भी मिल रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्य निरंतर प्रगति हो, और उसके लिए जो भी हो मैं हमेशा तैयार रहूंगा, ताकि इस कार्य में कहीं भी किसी प्रकार की गतिशीलता में कोई कमी ना आवे। यह बहुत ही उत्तम कार्य है, मोक्ष का कार्य है, धर्म का कार्य है। इसके लिए मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ। ओम शांति शांति। और जब तक डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जैसे लोग सहयोगी के रूप में हमारे साथ हैं, ये कार्यक्रम अनुभव रूप से चलता रहेगा। और मैं निवेदन करने लगा हूँ, सूरज पुनिया जी का कोई प्रश्न है? सूरज पुनिया जी का, सूरज जी पूछ लीजिए। सूरज जी जल्दी पूछिए, समय हो रहा, पर चंद्रकांता जी से आभार व्यक्त कराएंगे हम जी। सूरज जी पूछिए, सूरज पुनिया जी, सूरज पुनिया जी, सूरज पुनिया जी पूछिए जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि शरीर में मन का निवास स्थान कहाँ है तथा इसकी मन की गति कितनी है? ये अलग से प्रश्न है। स्वामी जी। हाँ जी, ये मन जीवात्मा के साथ ही रहता है, और जब हम विचार आदि करते हैं या स्मृति उठाते हैं, उस समय मस्तिष्क में रहता है जीवात्मा मन के साथ, और सोते समय जीवात्मा हृदय से एक पूरी तत्व नाम की नाड़ी निकलती है, उसमें जीवात्मा सोता है, और उसके साथ वो मन भी रहेगा उस समय। लेकिन मन का जो कार्यालय है वो मस्तिष्क है, वहाँ पर वो कार्य करता है। मस्तिष्क में भी जो आगे वाला भाग है, माथे वाला भाग, वो समझना चाहिए, उस आगे वाले भाग में वो रहता है मन। स्वामी जी, इसकी मन की गति कितनी है वैसे? मन की गति किस रूप में? मन की गति तो बहुत आशुकारी मन को बताया गया है, बहुत तेजी के साथ वो इंद्रियों के साथ जुड़ता है। नहीं जी, कोई गति तो होगी जी, किलोमीटर के हिसाब से, प्रति सेकंड के हिसाब से, 1,00,000 किलोमीटर प्रति हाँ, सेकंड, इस विषय 2 में लाख। कोई जानकारी अभी शास्त्र में पढ़ने में नहीं आई गति के विषय में। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, धन्यवाद।
और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात नहीं। माता चंद्रकांता जी आ जाइए, आभार व्यक्त कर दीजिए। ठीक, आइए, खुल गया माता जी खुल गया। हाँ, बोल दीजिए। श्रद्धेय आचार्य जी व आदरणीय मुनि जी, प्रिय वीर लखनलाल जी, अनिल जी व व्यासनंदन जी, आचार्य व्यासनंदन जी, आप सबने बहुत उत्तम ढंग से प्रश्न पूछकर आचार्य जी से ज्ञानवर्धन किया और आचार्य जी ने सब प्रश्नों का हल जो था अपने उद्बोधन में साथ साथ लिंगित करके दिया था। ध्यान से सुनने से हमें हर प्रश्न का हल हमारे पास आ जाता है। वैसे संशय तो हर प्रत्येक मन में होता है और सबके मन अच्छा किया, सबने संशय अपने दूर किए। आचार्य जी ने तो आत्मा की उन्नति का सबसे मुख्य साधन ज्ञान ही बताया है। ज्ञान की वृद्धि करते करते हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में हमारे स्वामी जी ने, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने भी कहा था कि हृदय की ग्रंथियां और हमारे विकार